ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आज दुर्ग संभाग की बैठक ली। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है और मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में कल से वर्षा का दौर प्रारंभ होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, कृत्रिम मेधा और ड्रोन हमले जैसी उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। आतंकवाद से निपटने पर भी चर्चा होगी। इस दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ, एनएससी, खुफिया ब्यूरो तथा एसपीजी के प्रमुख भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और परसों सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर दुर्ग संभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दुर्ग के संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी शामिल हुए। बैठक में चुनाव की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की स्थिति और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में चुनाव के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपने अपने जिलों के निर्वाचन की तैयारियों की जानकारी दी। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को रायपुर संभाग और 4 दिसंबर को जगदलपुर संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 30 नवंबर और 1 दिसंबर को नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों को लेकर संभाग स्तरीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी अरुण बंसल, चुनाव पर्यवेक्षक गजेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहना ने बताया कि रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में 30 नवंबर को बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग की पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं 1 दिसंबर को रायपुर और दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों की बैठक होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल 30 नवंबर को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और संगठन महामंत्री पवन साय शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर किसानों से कम धान खरीदी करने का आरोप लगाया है। रायपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की नीति के कारण धान खरीदी धीमी गति से हो रही है, जिससे धान खरीदी का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव लग रहा है। उन्होंने अनावरी रिपोर्ट को गलत बताया, साथ ही बारदाने की उपलब्धता सहित टोकन सिस्टम पर भी सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। रविशंकर वर्मा ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही दूसरे स्थान पर मृण्मयी शुक्ला, तीसरे स्थान पर आस्था शर्मा, चौथे स्थान पर किरण राजपूत और नंदिनी ने 5वां स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा इस वर्ष 24 से 27 जून के बीच आयोजित की गई थी, जबकि साक्षात्कार 18 से 28 नवंबर के बीच हुए थे। साक्षात्कार के लिए कुल 703 अभ्यर्थियों को चिन्हांकित किया गया, जिनमें से सभी ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर 703 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के कंधे पर छत्तीसगढ़ के विकास की महती जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उम्मीद जताई है कि राज्य सेवा परीक्षा में चयनित युवा शासकीय सेवा में आकर पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए रविशंकर वर्मा ने राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं से कहा कि परीक्षा की तैयारी एकाग्रता और धैर्यपूर्वक करें, तभी सफलता मिलेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी रखे रहें अपनी तैयारी में और निराश ना हों। जब कभी किसी अटेम्प्ट में नहीं होता तो नॉर्मली सभी के साथ होता है, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान और जनजाति कल्याण से संबंधित योजनाओं पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आय विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 30 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर आज 1 लाख रुपए के इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इस माओवादी ने दंतेवाड़ा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, सीआरपीएफ के पुलिस उप महानिरीक्षक राकेश कुमार और पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित माओवादी पूर्वी बस्तर डिवीजन के बयानार एरिया कमेटी में जन मिलिशिया कमांडर के पद पर सक्रिय था। इस माओवादी पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने, आईईडी लगाने और आगजनी जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पित माओवादी को राज्य की पुनर्वास नीति के तहत 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस बीच बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बरामद किए हैं, जिसे माओवादियों ने बियर की बोतल में लगा रखा था। बीजापुर की संयुक्त टीम पोंजेर, काके कोरमा, पेदा कोरमा की ओर सर्चिंग के लिए निकली थी। इसी दौरान 2-2 किलोग्राम के 2 आईईडी को बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि यह पहली बार है कि माओवादियों ने बियर की बोतल में कॉर्डेक्स और स्प्लिंटर लगाकर इसे आईईडी का रूप दिया। दोनों आईईडी को बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। प्रदेश के बच्चों को दिए जाने वाले राज्य वीरता पुरस्कार के लिए 2 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसी घटना विशेष में बच्चों के अदम्य साहस के लिए प्रत्येक वर्ष 5 बालक बालिकाओं को राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत बालक बालिकाओं को 25-25 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ये आवेदन महिला और बाल विकास विभाग में जमा किए जा सकते हैं। पुरस्कार के लिए बालक बालिका की आयु घटना के समय 18 वर्ष तक होनी चाहिए। शराब घोटाले मामले में आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को जमानत मिली थी वही गलत साबित हो गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दी थी। बताया जा रहा है कि अनवर ढेबर की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के गैस्ट्रो सर्जन पर सख्त कार्रवाई की गई है। गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने के आरोप में राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई द्वारा ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज दुर्ग जिले के पाहंदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिजली और जल के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न ऊर्जा संकट तथा निरंतर गिरते हुए जल स्तर के कारण भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और निदान पर चर्चा की गई। कार्यशाला में क्रीड़ा विभाग के जिला प्रभारी रविन्द्र कुमार देवांगन द्वारा सोलर पंप और अन्य सौर संयंत्रों के सफल संचालन की जानकारी भी किसानों को दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ वैज्ञानिक और निदेशक डॉक्टर विजय जैन, कृषि विभाग के उपसंचालक संदीप भोई और उद्यानिकी विशेषज्ञ कमल नारायण वर्मा इस कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में विभिन्न गांवों के लगभग 70 किसान उपस्थित थे। 24वीं छत्तीसगढ़ सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से भिलाई में शुरू हुई। भिलाई इस्पात संयंत्र बॉल बैडमिंटन क्लब और छत्तीसगढ़ बॉल बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 36 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 1 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से महिला और पुरुष सीनियर वर्ग की टीम का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। महिला वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता मुंबई में 26 से 29 दिसंबर तक आयोजित होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा आवदाब बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के दक्षिणी भाग में नमी का आगमन लगातार जारी है। इसके प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में कल 30 नवंबर से वर्षा का दौर प्रारंभ होने की संभावना है। वहीं मध्य छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से हल्की वर्षा का दौर प्रारंभ होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर दुख जताया है। राज्य सरकार ने 9 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 10 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। और बलरामपुर जिले के पुटसू गांव में बांध में डूबने से एक बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आज दुर्ग संभाग की बैठक ली। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। और मौसम विभाग के अनुसार बस्तर संभाग के दक्षिणी भाग में कल से वर्षा का दौर प्रारंभ होने की संभावना।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।